गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि MPPAT सिर्फ 2023 में ही होने वाला है। इसके आने वाले समय में MPPAT बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा था। बच्चों, ये लास्ट समझ लीजिए, इसके बाद पूरा ऑल इंडिया टेस्ट होगा। इसलिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो पूरे साल का प्लान ना करें, वो इसी 2023 में MPPAT क्वालिफाई कर लें, अन्यथा फिर देर हो जाएगी। इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोग, फिर ऑल इंडिया टेस्ट होगा जिस पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से नीट और जी टेस्ट होते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में नीट होता है, इंजीनियरिंग लाइन में आपका जी होता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर की जो फील्ड है इसमें आपका ICR जो टेस्ट कराता है, अभी सिर्फ ICR का कराता है, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर से पूरा MP जितने भी आपके स्टेट हैं सभी कर एक टेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं वो लोग ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि ये होता है बाद में, क्योंकि लेट जागोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी समय आपके पास जो भी बच रहा है 2-2.5 महीने का, 3 महीने का, तो अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, तो आपके पास जो भी समय है उस महत्व को, समय के महत्व को समझिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देगा। जिन छात्रों ने नोट्स न लिए हैं तो वो नोट्स ले लें भैया। जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक चांस है, और ये समझ लीजिए अब की बार नहीं तो कभी नहीं। ये बच्चा सोच रहा होगा कि चलो कर लेंगे आराम से, अभी समय है। भैया, MPPAT कोई ऐसा नहीं है हलवा कि बस है और खा लो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए आप जो है ना, जो भी सोच रहे हैं बच्चे कि कर लेंगे नहीं, कर लीजिए। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से MPPAT होगा नहीं, सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा, तो सब लफड़ा पड़ जाएगा। इसलिए कहना चाह रहा हूँ इसी जो समय है, जो 2-3 महीने हैं आपके पास, मतलब इस बार क्रैश कोर्स में आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, ठीक है ना। गोल्डन चांस है आपके पास, ऐसा चांस बार बार नहीं आता है। जो छात्र तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लो, कैसे भी कर लो, कहीं भी कर लो, बट कर लीजिएगा, ठीक है ना। CUT की तैयारी कर रहे छात्रों से भी कहना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी, जैसे 2-3 यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर की, सेंट्रल BHU है, AMU है, और आपका राजेंद्र जो यूनिवर्सिटी है पूसा बिहार में स्थित है। तो 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एग्रीकल्चर से आपका क्या होता है, डिग्री होती है। बाकी MPPAT आपको मालूम है हमारे मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटी दोनों कराती हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है, और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। तो यदि किसी छात्र को नोट्स की आवश्यकता हो, किसी हेल्प की आवश्यकता हो, तो बाकायदा वो मोबाइल नंबर हम लोग दे ही रखे हैं उनको। किसी को कोई समस्या हो बाकायदा फ़ोन करके, मैसेज करके अपनी समस्या बता सकता है, ठीक है। तो कॉल करने का समय बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोग जो हैं सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक, और शाम को 6 से 9, बस दिन में आप फ़ोन ना करें। दिन में फ़ोन रिसीव होने के चांस बहुत कम है, आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाएगा दिन में, है ना। और बस यही कहना चाहूँगा कि भैया पढ़ लो, बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ये समय मिल रहा है कृषि छात्रों के लिए, ये बहुत बढ़िया समय है ना। बच्चा जब जागता है, जब वही बात है ना, मैं कहता हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए से होत क्या, है ना। होत क्या पछताए से, वही बात है कि जब चिड़िया चुग जाएगी पूरा खेत, फिर क्या हो जाएगा पछताने से। अभी आपके पास समय है, उसका सदुपयोग कर लीजिए, पढ़ लीजिए तो कुछ कर लोगे, नहीं फिर जागोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो थोड़ा सा भैया आप लोग ध्यान दें और पढ़ लें, है ना। और थोड़ा सा जो है लोभ है, लोभ जानते हो ना, लालच, अरे सर पैसे नहीं है,
बेटा पढ़ने के लिए माता पिता कभी भी किसी के मना नहीं करते हैं कि पैसे नहीं है, आप पढ़िए तो सही। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे बढ़े, लेकिन बेटे और बेटी वही मक्कार होते हैं। इस वजह से जो है ना पढ़ाई नहीं करते हैं, मक्कारी की वजह से। वो माँ बाप भी क्या करें, उनको पता है हमारा बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या करें, है ना। मक्कारियों की वजह से हर माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा बेटी बहुत आगे जाए। क्या सबके जाते हैं? क्या सब जाते हैं? नहीं जा पाते ना, क्योंकि मक्कारियाँ वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं। मक्कारी छोड़िएगा और अपनी पूरी लगन, अपनी पूरी मेहनत, पूरा समय अपना झोंक दीजिए। ये समय पढ़ाई में पूरा समय। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक हमारे सर हैं वो ये कहते हैं कि देखो पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो अपना 100% दो, और यदि नहीं पढ़ना है ना तो बिल्कुल मत दो। 0.1% भी पढ़ाई के लिए नहीं, हमने पढ़नी नहीं है तो छोड़ दो उसको, कोई दूसरे काम में लग जाओ, फिर आपको वही करो। क्योंकि इसमें पढ़ोगे, अच्छी प्रकार से समय दोगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सोचिएगा मत। समझ रहे हो ना। अच्छे अच्छे घोड़े तैयार हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनकी रेस में दौड़ने के लिए आपको अपना पूरा 100% देना ही पड़ेगा। कंपटीशन बहुत है, समझ लें आप इस चीज़ को। ये कंपटीशन आप कहोगे घंटा 2 घंटा पढ़ लिया और हो गया, कभी कुछ नहीं होने वाला आपका, ऐसे ही रहोगे आप। इसलिए समय अच्छी प्रकार से दोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कंडीशन में, जिस हालात में आप हैं, उसी हालात में आप पढ़ें। फिर भी यदि कोई किसी को समस्या आती है तो आप बाकायदा मुझे कॉल करें, बेफिक्र होकर मुझे समस्या बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, ठीक है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि यही लास्ट टाइम है, इसके बाद फिर समय निकल गया तो बस पछताना रह जाएगा, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो, ठीक है। किसी भी बच्चे को नोट्स वगैरह चाहिए तो वो बिल्कुल ले ले मेरे से, नहीं पर पछताएगा, बोलेगा ऐसा ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। सब करोगे तब ना, आगे कदम तो रखिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश तो कीजिएगा, ठीक है ना। सफलता भी जिद होना चाहिए, जिद नहीं होगी ना पढ़ने के प्रति तब तक कुछ नहीं हो सकता। पढ़ना है यानी पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही नुकसान, बट पढ़ना है, मेहनत करना है और सफलता प्राप्त करनी है तो ही मिलेगी सफलता। अन्यथा आप देख रहे हो चप्पला चटकात घूम रहे हैं बच्चे, बुरी स्थिति है ना। रील देखना, क्रिकेट देखना, ऐसे इन चीज़ों में ही लगे हुए, IPL चल ही रहा है ना। ज़िंदगी झंड हो गई। मैं कुल बता रहा हूँ आपको कि भैया पढ़ लीजिए, अन्यथा पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बस पछताओगे आप लोग। मैं नहीं चाहता कि एग्रीकल्चर के छात्र पीछे रहें और पछताएं कल को, ठीक है ना। मैं देखता हूँ बच्चों को, बच्चा 12th तो ठीक ठाक कर लेता है जैसे तैसे, लेकिन 12th के बाद एग्रीकल्चर छात्र आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, वो बस बेवकूफ़ बन जाता है और बच्चों की भांति। भैया आप पढ़ लीजिए, बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक नमस्कार।